हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं हमारे इस वीडियो एपिसोड में ई कॉमर्स और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, क्योंकि आज मार्केट में दोनों की ही बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है और हर कोई अवेयर हो रहा है इन दोनों ही कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो ज़्यादा समय ना लगाते हुए चलिए शुरू करते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम हर एक वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में लेकर आ रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राइट एजुकेशन मिल सके। तो अगर आप इस वीडियो को इंग्लिश लैंग्वेज में देखना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। फर्स्ट, यूट्यूब पर सर्च करिए तेगुनिटी एकेडमी, जो कि हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। तेगुनिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड सारी वीडियोस को इंग्लिश लैंग्वेज में देख पाएंगे। और सेकेंड ऑप्शन, जो कि बहुत आसान है, वो ये कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो के इंग्लिश वर्जन का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप उस लिंक पर क्लिक करते हुए इंग्लिश वर्जन में इस वीडियो को देख सकते हैं। हम आपको ई कॉमर्स का कंपैरिजन नेटवर्क मार्केटिंग से इसीलिए करके बता रहे हैं क्योंकि जब आप बाहर निकलते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना शुरू करते हैं, तो कुछ समझदार लोग आपसे ये सवाल करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस किस तरह से बेहतर है ई कॉमर्स बिजनेस से। ऐसे में आप उनकी वो सारी बातों का जवाब उन्हें दे सकेंगे जब आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। तब इंडिया में आज Amazon और फ्लिपकार्ट को हर कोई जानता है। हर कोई इन दोनों ही ऐप से शॉपिंग भी करता है क्योंकि जो इनका कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। उसके बारे में बात करने से पहले बात करते हैं पुराने शॉपिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में। अगर आपने 2005 या उससे पहले शॉपिंग की होगी तो आपको याद होगा हम मार्केट में जाया करते थे, अपनी पसंद की चीजें ढूंढते थे और उस प्राइस को कम से कम 4 से 5 शॉप्स के अंदर जाकर कंपेयर करते थे जो हमें सामान परचेज करना होता था उसके लिए, क्योंकि हमें अपनी मनपसंद चीज चाहिए होती थी, वो भी रीजनेबल प्राइसेस के अंदर। लेकिन 2007 में फ्लिपकार्ट लॉन्च हुआ और जिसके फाउंडर सचिन बंसल और बिनी बंसल थे, जो कि IIT दिल्ली से पास आउट थे। ये पोर्टल उन्होंने सिर्फ बुक्स को सेल करने के लिए ही शुरू किया था और जैसे ही उनकी कंपनी धीरे धीरे बड़ी हुई तो सिर्फ 1 साल के अंदर, मतलब 2008 में, उनको एक दिन के अंदर 100 बुक्स के ऑर्डर आने लगे थे और ये थी उनकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। कंपनी ने देखा कि उनका कस्टमर बेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो उन्होंने 2010 के अंदर बैंगलोर बेस्ड वी रीड सोशल बुक डिस्कवरी सर्विसेज, जो कि lulu.com की थी, उसे खरीद लिया। सिलसिला और आगे बढ़ा और 23 मई 2014 में फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा को 2000 करोड़ रुपए में परचेज कर लिया। ये सिलसिला आगे और बढ़ा और देखिए गाइस कि एक कंपनी जो कि सिर्फ ऑनलाइन बुक्स को सेल करने के लिए शुरू की गई थी, उस अकेली कंपनी ने कितनी बड़ी मार्केट खुद के लिए खड़ी कर दी। और अभी आपको एक राज की बात और बताती हूँ। ये बात अक्टूबर 2014 की है, जब दिवाली सीजन चल रहा था। एट दैट टाइम आपको शायद याद होगा कि फ्लिपकार्ट के बारे में सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म चल रहा था बिकॉज उनकी वेबसाइट प्रॉपरली काम नहीं कर पा रही थी। और ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि उस महीने में यानी अक्टूबर 2014 के अंदर कंपनी को 7142 करोड़ का ऑर्डर रिसीव हुआ था इन जस्ट 10 आवर्स। एंड ये कंपनी का सबसे बड़ा दिन था और इसीलिए तो फ्लिपकार्ट हर दिवाली पर बिग बिलियन डे सेल भी लेकर आती है। और आज हम सभी की लाइफ कितनी ज्यादा आसान हो गई है ना। ऑफिस में काम करते हुए हम अपने घर के लिए आसानी से शॉपिंग भी कर पाते हैं। कितना टाइम सेव हो जाता है हमारा इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से, बिकॉज आज हम घर बैठे मार्केट से सस्ते प्राइसेस के अंदर प्रोडक्ट्स को अपने घर पर रिसीव कर पाते हैं, वो भी बिना किसी सरदर्दी के। क्या ऐसा सोचना कभी पॉसिबल था कि प्रोडक्ट खुद आपके घर पे आ जाए, वो भी मार्केट से भी कम प्राइसेस के अंदर? बट अब ऐसा हो रहा है। एक बहुत बड़ी मार्केट तैयार हो चुकी है जो हमारी डेली नीड्स को घर बैठे ही पूरा कर देती है। बट मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप जानते हैं ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करने के लिए किन किन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है? चलिए मैं बताती हूँ। बिग कैपिटल, अट्रैक्टिव वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन, लार्ज प्रोडक्ट रेंज, एम्प्लॉयज, शॉपिंग इंटीग्रेशन लाइक वेयर हाउसेज एक्सेट्रा एंड पेमेंट गेटवे। तब कहीं जाकर आप अपना ई कॉमर्स बिजनेस शुरू कर पाएंगे। सो इज दैट पॉसिबल कि आप आज से ही अपना ई कॉमर्स बिजनेस शुरू कर सके? मैंने आपको फ्लिपकार्ट का एग्जाम्पल इसीलिए दिया है क्योंकि ये एक इंडियन कंपनी है जिसकी शुरुआत एक बहुत ही छोटे से आइडिया से हुई थी और वो एक बहुत बड़ी कंपनी द्वारा खरीद ली गई जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स परफॉर्मेंस। तो चलिए अब नजर डालते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के ऊपर। नेटवर्क मार्केटिंग एक प्रॉपर प्रोडक्ट प्रमोशन बेस्ड बिजनेस है।
जिसके ऊपर हमने प्रॉपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है जिसका नाम है व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, जिसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं ई कॉमर्स से कंपैरिजन की, तो हम सीधा पॉइंट पर आते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ रेडीमेड बिजनेस मॉडल जहां आपको कंपनी खुद अपने प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवाती है। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर कंज्यूमर यूज तक का सारा काम कंपनी खुद संभालती है। आपको सिर्फ प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए खुद की एक टीम को डेवलप करना होता है और टीम डेवलप करने में भी कंपनी आपकी पूरी तरीके से हेल्प करती है। और अगर हम बात करें रिसोर्सेज की, तो यहाँ आपको ई कॉमर्स बिजनेस के जैसे रिसोर्सेज नहीं चाहिए। नो बिग कैपिटल, नो एक्सपेंसेस ऑन वेबसाइट, कंपनी विल प्रोवाइड यू। नो मोबाइल एप्लीकेशन, कंपनी विल प्रोवाइड यू। नो लार्ज प्रोडक्ट रेंज, कंपनी विल मैन्युफैक्चर इट फॉर यू। नो एम्प्लॉयज, नो शिपिंग integration, company will provide these services to their customers and no payment gateways. नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बिल्ड करने के लिए आपको ऐसे किसी भी बड़े रिसोर्स की जरूरत नहीं होती है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस और ई कॉमर्स बिजनेस में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है सपोर्ट सिस्टम का, जिसको काफी कंपनीज एजुकेशन सिस्टम भी कहती हैं। बेसिकली दिस सिस्टम विल टीच यू हाउ यू कैन बिल्ड योर बिजनेस। उसके अलावा आपके अपलाइन यानी जिन्होंने आपको इस बिजनेस में ज्वाइन करवाया होता है, वो आपकी पूरी तरीके से हेल्प करते हैं इस बिजनेस को बिल्ड करने में। अगर बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपको अपनी एजुकेशन पर ही सेल्फ डेवलपमेंट के लिए ही इन्वेस्टमेंट करनी होती है, जिसमें आपको कुछ बुक्स रिकमेंड की जाती है लाइक रिच डैड पुअर डैड, सवाल ही जवाब है, हाउ टू मेक लिस्ट इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, हाउ टू इनवाइट योर प्रोस्पेक्ट्स टू योर बिजनेस, एटसेट्रा एटसेट्रा। और भी ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं जिनके लिंक हमने आपकी हेल्प के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो ये था एक छोटा सा कंपैरिजन ई कॉमर्स बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का। और अंत में हमारा एक सजेशन है आप सभी के लिए, अगर आप चाहे तो आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जो भी आप यूज करते हो, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, सभी पर आपको कुछ न्यू अपडेट्स रेगुलरली मिलती रहेंगी। हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिन्हें ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री है। और इसी के साथ अगर आपके कुछ सवाल हैं जिनके जवाब आप जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और साथ ही में अगर आपको वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और सभी के साथ इसे शेयर भी करें। और उन लोगों के साथ तो जरूर शेयर कीजिए जिन्हें आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अपने साथ और आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो टॉपिक के साथ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी टैप कीजिएगा ताकि आपसे कोई भी नई वीडियो मिस ना हो। सो दिस इज दिव्या फ्रॉम tegunity.com। जल्द हम मिलते हैं आपसे एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो और वैल्यूएबल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अलविदा।